रेलवे में फिर से बम्पर मौका। आरआरबी की एक वेबसाइट पर जीडीसी की नई भर्ती आ चुकी है और इस बार जो है सिलेबस भी आपका जो है बदल चुका है। और अगर आप रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो यह मौका जो है आप बिल्कुल मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एसीआर जीडीसी की नई भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा प्रमोशन का गोल्डन चांस। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं आपको सारी एलिजिबिलिटी भी क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीसी का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जीडीसी का जो मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यानी कि ये भर्ती खास तौर पर रेलवे के एग्जिस्टिंग कर्मचारी को ही मिलती है। बाहर के कैंडिडेट्स जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हो तो आप जो है हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि प्रमोशन का जो है यह डायरेक्ट मौका है। तो आप इसको बिल्कुल मत छोड़ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये रहा हमारा फुल नोटिफिकेशन का पहला पेज। साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, ठीक है। तो यह साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से जो है इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिसमें जीडीसी की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए, यह जो है 7/4/2026 को जो है इसको जारी किया गया है। और इसमें जो है जीडीसी में कितनी टोटल वैकेंसी आई है, कब से फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं, सारे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या सिलेबस है, क्या एज क्राइटेरिया है, सब पे बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, जीडीसी की जो वैकेंसी जो है इसका जो है अप्लाई जो है आपको 7 तारीख से ही देखने को मिल रहा है। और ये 7 तारीख को ही आपकी वैकेंसी आई है और 7 से ही यह अप्लाई शुरू हो गया है। 7 तारीख के शाम 5 बजे से जो है आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है और यह जो है शाम 1 महीना चलेगा, 6/5/2026 तक चलेगा, रात 12 बजे तक, ठीक है। तो पूरे 1 महीने का समय है आपको इस फॉर्म भरने का। तो अगर आप इस जोन से हैं तो आप फॉर्म को जरूर भरिएगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसको फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो देखिए, फॉर्म को जो है हम ऑनलाइन भर भर सकते हैं और इसमें वही कैंडिडेट भरेंगे जो कि रेगुलर एम्प्लॉय होंगे साउथ सेंट्रल रेलवे के। साउथ सेंट्रल रेलवे में केवल काम करने वाले कर्मचारी ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ आरपीएफ या आरपीएसएफ जो है ये कैंडिडेट्स जो है, इनके कैंडिडेट्स जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनके लिए जो है अलग से प्रमोशन का जो है विभाग होता है, अलग से इनकी प्रमोशन होते हैं, ठीक है। चलिए अब इस वैकेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी में जो है कौन-कौन सी वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी आई है, ठीक है। तो देखिए, टोटल 3 वैकेंसी आई है, जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल की 2 वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड, ठीक है। और एक जो है असिस्टेंट लोको पायलट की है। तो टोटल 3 वैकेंसी आई है और जिसमें से 2 ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं और 1 मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। तो देखिए, स्टेशन मास्टर की टोटल 6 वैकेंसी आई है, जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा गुड्स गार्ड की जो है टोटल 23 वैकेंसी आई है। इसमें भी कैटेगरी वाइज अलग-अलग डिवाइडेड किया गया है। जैसे जनरल में 11 है, एसी में 4 है, एसटी में 2 है और ओबीसी में 6 वैकेंसी है। अब देखते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। लोको पायलट में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 851 वैकेंसी आई है, ठीक है। और इन सबको मिलाकर जो है 880 हो जा रही है, यानी 880 पोस्ट पे जो है वैकेंसी आई है और इस पे वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है ग्रुप डी में या लोअर पोस्ट में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सबसे बेस्ट मौका है अपने पोस्ट को हायर रैंक पर ले जाने के लिए, ठीक है। लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 2 तक। चलिए अब आगे बात करते हैं इनके एज क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, एज जो है आपका 1/7/2026 से काउंट होगा और इस डेट तक आप जो है अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो कम से कम 42 वर्ष होना चाहिए। 42 वर्ष से अधिक है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, जनरल वाले। ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यह जो है 45 वर्ष तक भर सकते हैं इस डेट के अनुसार। अगर आपका 45 से कम एज है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एसी और एसटी की बात करें तो यह जो है 47 वर्ष तक से पहले जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। 1/7/2026 तक इनका 47 वर्ष होना चाहिए और ये फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इन कैटेगरी का छूट लेते हैं तो आपको जो है एससी, एसटी, ओबीसी फॉर्म जो है आपको दिखाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, तभी जो है आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं इसके मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि क्या क्वालिफिकेशन है इन वैकेंसियों के लिए। तो देखिए, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड ये दोनों जो है
ग्रेजुएशन लेवल की जॉब है, इसलिए आपको जो है मैट्रिक के बाद इंटर ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन अगर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लोको पायलट की बात करें तो लोको पायलट में आप मैट्रिक के साथ-साथ आईटीआई किए हैं और इन सभी ट्रेडों में जो भी आप ट्रेड किए हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैट्रिक के बाद आप 3 साल का कोई डिप्लोमा किए हैं, तभी आप लोको पायलट के फॉर्म को भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नहीं भर सकते हैं। अब मेडिकल की बात करें तो देखिए, स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए आपको ए2 मेडिकल चाहिए, लेकिन लोको पायलट के लिए ए1 मेडिकल चाहिए। बिल्कुल 6/6 वाली आँख वाला इसमें मेडिकल चाहिए, तभी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। चलिए, अब आगे बात करते हैं कम्युनिटी सर्टिफ़िकेट, ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट अपनी एससी, एसटी या ओबीसी का छूट ले रहे हैं ऐज में, तो उनके लिए क्या है कि उनको जो है आपको सर्टिफ़िकेट लगाना पड़ेगा अपनी कैटेगरी का, जिसमें से आपका एनेक्सर 1 एससी, एसटी के लिए है और एनेक्सर 2 जो है ओबीसी के लिए है। अब ये जो है इसी नोटिफ़िकेशन में उसके फॉर्म को दिया गया है, आप उस फॉर्म को भरना होगा आपको और उसपे साइन करवाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं वो फॉर्म कहाँ पर है, तो सबसे नीचे आएँगे तो यहाँ पे जो है आपको एनेक्सर 1 करके मिलेगा जो कि लिखा है फॉर्मेट ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, यानी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आपको इस फॉर्मेट पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा। और यहीं पे इसके नीचे जस्ट आएंगे तो ओबीसी के लिए जो है यहाँ पे दिया है एनेक्सर 2 का जो है फॉर्म, जिसमें ओबीसी नॉन क्रीमिलियर जो है सर्टिफिकेट आप इसमें फॉर्म भर के आप इस पे साइन करवा कर गेजेटेड ऑफिसर से लाना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लिया जाएगा, ठीक है? इसके अलावा अगर नहीं लाते हैं तो आप जो है जनरल कैटेगरी में काउंट हो जाएँगे। फिर आपको जनरल कैटेगरी से सारे प्रोसेस कंप्लीट करने पड़ेंगे। चलिए यहाँ तक हम बात कर लिए थे कम्युनिटी सर्टिफिकेट। अब इसके बाद बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे टोटल 3 वैकेंसी आई है और तीनों वैकेंसी जो है इसके लिए कहा गया है कि आप तीनों वैकेंसी के लिए अलग-अलग फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे। केवल सिंगल एक एप्लीकेशन से आप तीनों फॉर्म के लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? बी नंबर कह रहा है कि ये जो है टोटल पेपर जो है आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, जिसमें से इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, कर्नाटका, तमिल, मराठी, उर्दू इन सभी भाषाओं में रहेगा। आप जिस भाषा से संबंधित है उससे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा नंबर बोल रहा है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा इसमें, जिस तरह रेलवे नेगेटिव मार्किंग लेती है 1/3 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 3 अगर क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका सही काट लिया जाएगा, ठीक है? अब इसमें जो है मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स एलिजिबिलिटी इन वेरियस कैटेगरी, आपको जिस कैटेगरी से आप हैं, उस कैटेगरी में कम से कम आपको जो है मिनिमम मार्क्स लाना होगा। जैसे जनरल में 40%, ओबीसी में 30%, एससी में 30% और एसटी में 25% मार्क्स आपको लाना ही लाना है। अब बात कर लेते हैं आगे इनके सिलेबस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर की, ठीक है? तो इसमें जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस जो है टोटल एमसीक्यू रहेगा। उसमें जो है आपका 90 मिनट का समय मिलेगा, टोटल 120 प्रश्न होंगे, ठीक है? और इसमें जो है जनरल अवेयरनेस आपका टोटल 50 रहेंगे, मैथमेटिक्स 35 रहेगी और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है आपको 35 नंबर के होंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन में का पेपर आएगा और उसमें जो है 90 मिनट समय दिया जाएगा। ये आपके सिलेबस है, ठीक है? तो सिलेबस आपका बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल एनटीपीसी जो होता है उसका मेंस जो होता है उसके हिसाब से उसके जैसा ही सेम टू सेम आपका सिलेबस है स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर का, ठीक है? अब इसके बाद देखते हैं कि सिलेबस में क्या-क्या है। तो देखिए सिलेबस यहाँ पे आपको दिखाया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? मैथमेटिक्स में ये सारे टॉपिक्स है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो है आपका ये टॉपिक्स है और जनरल अवेयरनेस में ये सारे टॉपिक्स जो आते हैं इन सब से क्वेश्चन रहेंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के सिलेबस के बारे में, ठीक है? तो देखिए असिस्टेंट लोको पायलट जो सिलेबस जो है इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है? आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है? इसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा, इसमें भी आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, अब इसमें जो सिलेबस की बात करें कि इसमें सिलेबस में आप मैथ रीजनिंग कितने देखने को मिलेगा, तो देखिए इसमें मैथ रीजनिंग आपको मैथ 25% मिलेगा, यानी 100 में 25 नंबर का आपका मैथ होगा,
25 नंबर का आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा और 25 नंबर का आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग रहेगा और 25 नंबर का जो है आप जिस भी ट्रेड से फॉर्म को अप्लाई किए हैं उस ट्रेड से जो है आपका 25 नंबर का क्वेश्चन रहेगा एएलपी के लिए। ठीक है, अब देखिए सिलेबस यहाँ पे आपको बताया गया है, सिलेबस इसमें देख लीजिएगा, मैथ रीजनिंग और जो भी सब्जेक्ट है उसमें कैसे कैसे सिलेबस है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड जब आप सीबीटी 1 पास कर जाएंगे तो आपको जो है इसमें आठ 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 गुना कैंडिडेट को जो है लिया जाएगा साइको के लिए। ठीक है, साइको के लिए 8 गुना कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है आपको, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है जनरल इंस्ट्रक्शन, इसमें भी कुछ नहीं है। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को, तो फॉर्म को जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें ऑफलाइन नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इसमें एक 11 नंबर में टॉपिक में बताया गया है कि क्या क्या आप किन किन कारणों से आपका जो है फॉर्म इनवैलिड हो सकता है। तो देखिए पहला जो इसमें बताया गया, एप्लीकेशन सेंड थ्रू ऑफलाइन मॉडल मैनुअली एंड नॉट रजिस्टर्ड ऑनलाइन। ठीक है, अगर आप फॉर्म को ऑफलाइन जमा करते हैं अपने डिपार्टमेंट में, ऑनलाइन नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए 2 नंबर में बोल रहा है कि एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय इसमें जो है आप फोटो और सिग्नेचर जो है बिना बिना सिग्नेचर का डाल दिए, स्कैन किए तो आप जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर बोल रहा है कि एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट इन एनी मैनर, आप किसी भी कारण से अगर फॉर्म को फाइनल सबमिट नहीं करते हैं तभी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। चौथा है कि इफ मोर देन वन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड बाय द सेम कैंडिडेट्स, यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा बार अपने फॉर्म को अप्लाई करते हैं तब भी आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। 5 नंबर बोल रहा है कि फोटोग्राफ नॉट अपलोडेड, देखिए फोटोग्राफ जो आपको अपलोड नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करना है, फोटो में कैप या सन ग्लासेस नहीं होना चाहिए, फिंगर नहीं दिखनी चाहिए, बॉडी फुल बॉडी नहीं होनी चाहिए। इन सभी कारणों से आपका फॉर्म जो है अप्लाई हो सकता है। केवल पासपोर्ट साइज फोटो रहना चाहिए जिसमें आपका फेस दिखे। ठीक है, 6 नंबर बोल रहा है कि सिग्नेचर नॉट अपलोडेड अपलोडेड इन कैपिटल लेटर, सिग्नेचर जो है आपको कैपिटल लेटर में अपलोड नहीं करना है, सिग्नेचर जैसे किया जाता है वैसे ही फोटो अपलोड करना है। ठीक है, 7 नंबर बोल रहा है कि एप्लीकेशन विदाउट प्रूफ ऑफ एज आईडी बर्थ आर रिकॉर्डेड इन द बर्थ सर्टिफिकेट, आपको जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है सर, जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वही आपको देना होगा। ठीक है, 8 नंबर देखिए का क्वेश्चन बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ ओवर एज्ड और अंडर एज्ड, जो मतलब कि अगर आपका एज ओवर है और फॉर्म अप्लाई कर दिए तभी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉट हैविंग द रिक्वेस्ट इक्वेशन क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, आपको क्लोजिंग डेट के पहले ही आपके सारे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देने होंगे। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं 11 नंबर। देखिए 11 नंबर क्या है कि एप्लीकेशन विदाउट वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट इन द प्रॉपर फॉर्मेट इशूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आपको वैलिड फॉर्मेट पे जो है पूरी अथॉरिटी के साथ साइन के साथ जो है आपको का सर्टिफिकेट लगाने हैं। ठीक है, 12 नंबर बोल रहा है कि एनी अदर फॉर्म इन रेगुलरिटीज एज ऑब्जर्व्ड विथ कंसिडर आर एज इनवैलिड बाय आरआरसी, अगर आरआरसी के द्वारा आप किसी अन्य कारणों से अगर कंसिडर नहीं किए जाते हैं, इनवैलिड है, तब भी आप फॉर्म को नहीं अप्लाई करेंगे क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे और क्या इसमें बताया गया है। बस यही सब थी चीज़ है जो कि आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, जो कि जिसका फुल नोटिफिकेशन में हमने आपके साथ चर्चा किया, और ये फॉर्म जो है साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा सिकंदराबाद के द्वारा जारी किया गया है। इसी तरह जो है अब हर डिपार्टमेंट से आपको, हर जोन से आपको जो है देखने को मिलेगा जीडीसी का नोटिफिकेशन। तो आप पहले से ही सतर्क रहिए कि सिलेबस चेंज हो चुका है, सिलेबस पूरी तरह से सीबीटी के अनुसार हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसके अनुसार आप तैयार रहिएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगी, अगर रेलवे से जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिएगा।